हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो एपिथेलिया हैं वो अपने फंक्शन के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में जो सेल्स होती हैं या लंग एवियोलाई की जो लाइनिंग में जो सेल्स होती हैं, जहाँ पे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके थ्रू? परमिएबल सरफेस के थ्रू। वहाँ पे जो है एक सिंपल और फ्लैट काइंड का एपिथेलियम मिलता है, जिसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये इसका डायग्राम है स्क्वेमस। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो स्क्वेमा का मतलब क्या होता है? स्केल ऑफ स्किन। तो स्केल का मतलब जो है वहाँ पे स्केल रूलर वाला, मतलब आपका रूलर वाला स्केल नहीं है। यहाँ पे क्या है? स्केलिंग। तो कहते हैं ना कि त्वचा झड़ रही है, तो स्केलिंग जो उसके पार्ट्स हैं उस टाइप का। तो स्क्वेमा का मतलब क्या होता है? स्केल ऑफ स्किन, स्किन का जो एक टुकड़ा होता है। तो ये किस टाइप का है? सिंपल है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, साधारण स्किन एपिथेलियम। तो सादा स्किन एपिथेलियम। तो ये देखिए स्क्वेमस स्किन वाला, ठीक है, स्किन वाला है और ये सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए एक ही लेयर है और सिंपल है और स्किन टाइप का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक सेकंड टाइप का जो है एपिथेलिया या एपिथेलियम आ गया है। इसका नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो स्क्वेमस स्किन टाइप का तो स्ट्रक्चर है ही, देखिए स्किन टाइप का स्ट्रक्चर है, बट स्ट्रेटिफाइड है, यानी लेयर है, स्ट्रेटा है। स्ट्रेटा का मतलब लेयर्स। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटा का मतलब लेयर, लेयर बाय लेयर, और ये स्क्वेमस स्किन टाइप है। स्केल ऑफ स्किन है, देखिए ये एक टुकड़ा स्किन सेल्स का ऐसे है और ऐसे इस टाइप से ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, क्योंकि लेयर बाय लेयर है और स्किन का जैसा शेप भी है, तो इसलिए ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। थर्ड वाला देखिए, यहां पे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये क्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे कई सारे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं, बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? क्यूबॉइडल। बॉक्स जैसे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या है? क्यूबॉइडल। इसके बाद क्या है? यहां देखिए पिलर जैसे, कॉलम जैसे स्ट्रक्चर है। कॉलम या पिलर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे। ये कैसा है? कॉलमनर या सिलिएटेड। सिलिया का मतलब होता है जैसे ये, सिलिया का मतलब होता है जैसे ये जो आपके ये जैसे हेयर टाइप के निकल रहे होते हैं, उन्हें भी सिलिया बोलते हैं, सिलिया। तो देखेंगे अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो हेयर जैसे निकल रहे हैं छोटे छोटे, या कॉलम जैसे लिख रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉलनर, कॉलमनर या सिलिएटेड। तो ये डिफरेंट टाइप के इपिथेलियल टिश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप के। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप के। ये कॉलमनर है या सिलिएटेड है। सिलिया का मतलब होता है रेशेदार, रेशे जैसे ऊपर ब्रश में निकल रहे होते हैं ना, उसी टाइप से निकल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? सिलिएटेड। तो ये सिलिएटेड है। यहां वाले क्या है? क्यूब शेप के हैं, तो ये क्या है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल या बॉक्स शेप के। यहां क्या है? स्क्वेमस, यानी स्किन शेप तो है प्लस लाइन से भी लगे हुए हैं। तो ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। यहां केवल एक ही लेयर है, यहां आपको क्या दिख रहा है? एक ही लेयर है। तो ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल है, स्क्वेमस है, स्किन टाइप का है, स्केल ऑफ स्किन, और क्या है कि एक ही लेयर है, तो क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यहां लाइन लगी हुई है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो अब हमने देख लिया कि ये सबसे आसान वाला कौन सा था? स्क्वेमस। और कौन सा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और स्क्वेमा का मीनिंग क्या है? स्केल ऑफ स्किन, स्केल ऑफ स्किन, यानी मतलब ये स्किन का जो टुकड़ा होता है, इसे एक स्केल बोलते हैं। इस टाइप से एक जो टुकड़ा होता है, स्केलिंग होती है ना, त्वचा झड़ती है तो उसे बोलते हैं स्केलिंग। तो स्केल ऑफ स्किन। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। तो ये बहुत थिन है, देख रहे हैं ना कितनी थिन है, बस एक छोटा सा एरिया है बस। एंड फ्लैट, और ये फ्लैट भी है। एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, और ये बहुत डेलिकेट यानी पतली सी एक लाइनिंग बनाती है, मतलब बहुत थिक नहीं है। द ऑस्फेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड
विद स्क्वेमस इपिथेलियम। तो ये जो ईसोफेगस है, इसमें ये वर्ड जो है इसे पढ़ते हैं ईसोफेगस, वो इसमें नहीं पढ़ा जाता, वो साइलेंट है, इसे क्या पढ़ेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब होता है आपके खाने की नली, जो गले के थ्रू अंदर तक जा रही है, खाने की नली। एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, और माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है वो भी किससे कवर्ड है, स्क्वेमस इपिथेलियम से। वो भी किससे कवर्ड है, स्क्वेमस इपिथेलियम से। तो ये पतली सी एक लेयर है, बहुत पतली और फ्लैट लेयर है, जो कि जो है ईसोफेगस और आपके माउथ की लाइनिंग को कवर करती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस इपिथेलियम। तो जो स्किन है जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है वो भी किससे बनी है, स्क्वेमस इपिथेलियम से। स्किन इपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो जो स्किन की इपिथेलियल सेल्स हैं वो किस में अरेंज होती है, बहुत सारी लेयर में। किस चीज के लिए, प्रिवेंट वियर एंड टियर। क्योंकि वियर एंड टियर का मतलब है कि कोई चीज जैसे समय के साथ खराब होने लगती है, समय के साथ जो चीजें खराब होने लगती है उसे क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर। जैसे आपके शूज हैं तो टाइम के साथ खराब होने लगते हैं, तो क्या बोला जाएगा, शूज आर वियर्ड एंड टियर्ड। तो मतलब समय के साथ साथ वो खराब होने लगे। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, इपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये देखिए लेयर्स में है ना, तो ये पैटर्न किस पैटर्न में है, लेयर के। तो ये वाले एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब लाइन से, स्ट्रेटा का मतलब लाइन से यानी लेयर से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या है, स्किन टिश्यू बनाते हैं और ये थिन लाइनिंग बनाते हैं किसके, ईसोफेगस के, और आपके माउथ के अंदर की लाइनिंग बनाते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑकर्स एज इन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो अब ये वहां आते हैं इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ऑकर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल इपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। दिस कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक। तो कॉलम का मतलब क्या था, पिलर लाइक। हमने पिलर लाइक स्ट्रक्चर देखे थे कॉलम वाले में, सबसे लास्ट वाले में। इपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द इपिथेलियल बैरर। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। फैसिलिटेट का मतलब हेल्प करता है, किसमें, मूवमेंट इपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जहां पे भी एब्जॉर्प्शन और सेक्रिकेशन होता है, एज जैसे कि थिन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन की थिन लाइन में जहां पे भी एब्जॉर्प्शन और सेक्रिकेशन होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक थिन लाइन, जैसे थिन लाइन है इंटेस्टाइन की, तो वहां पे क्या होते हैं, टॉल इपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट। तो टॉल वाली इपिथेलियल सेल प्रेजेंट्स है, और ये कैसी होती है, कॉलम जैसी शेप की, कॉलम यानी पिलर लाइक शेप की होती है। तो इपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द इपिथेलियल बैरियर। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मूवमेंट में, पास करने में, मूवमेंट में इपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो जो सांस लेने की नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सिलिया। तो जो ये सांस लेने की नली है उसमें भी क्या है, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, उसमें क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। सिलिया का मतलब रेशे जैसा स्ट्रक्चर। विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इपिथेलियल सेल। तो कैसे स्ट्रक्चर है, हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, या ब्रश में जैसे उसके ब्रश के हेयर्स होते हैं, ब्रश के जो पार्ट्स होते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इपिथेलियल सेल। तो कहां पे, आउटर सरफेस ऑफ द इपिथेलियल सेल। दीज सिलिया कैन मूव, तो ये क्या करते हैं, हिल सकते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो ये मूवमेंट करते हैं और इनके मूवमेंट से क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस जो है क्या करता है, फॉरवर्ड होता है टू क्लियर इट। तो ये क्या करते हैं कि दीज सिलिया कैन मूव, तो ये हिल सकते हैं, एंड इनका मूवमेंट क्या करता है, पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो म्यूकस फॉरवर्ड पुश होता है, फॉरवर्ड क्लियर करने के लिए। दिस टाइप ऑफ इपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। तो इस टाइप का वाला क्या बोलते हैं, इस टाइप के इपिथेलियम को सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। सिलिया क्योंकि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और कॉलम भी है। लास्ट आ गया हमारा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल। तो इसमें किस टाइप की सेल है, क्यूब
शेप की या बॉक्स शेप की, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये क्या क्या फॉर्म करता है, लाइनिंग फॉर्म करता है, यानी बाहर की लेयर फॉर्म करता है किडनी ट्यूब्यूल्स की, और डक्ट्स फॉर्म करता है सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो जो सलाइवा निकलता है उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स फॉर्म करता है, वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये मजबूती देता है। Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells which can segregate substances at the epithelial surface। तो epithelial cells क्या होती हैं, अक्सर ऑफन इनको इस एडिशनल स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, एडिशनल स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर लेती है, यानी एडिशनल स्पेशलाइजेशन का काम करने लगती है, जैसे ही ग्लैंड्स करती हैं। ग्लैंड्स क्या करती हैं, चीज़ों को, उनसे रस निकलते हैं डिफरेंट टाइप के, जो है लिक्विड सेक्रेट होते हैं, मतलब उनसे बाहर निकलते हैं, रस बाहर निकलते हैं। विच कैन सेक्रेट सब्सटेंसेस, तो उनसे सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं लिक्विड की तरह। एट द इपिथेलियल सरफेस, कहाँ पर, इपिथेलियल सरफेस पर। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेल्युलर ग्रैंड इज फॉर्म। तो कुछ बार क्या होता है, ये इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, फोल्ड हो जाता है अंदर की साइड पे, और एंड अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, और कई सेल वाली ग्लैंड फॉर्म हो जाती है। दिस इज ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम।